हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता तिवारी मिश्रा। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। घर में रहने से केवल हाउसवाइफ का टैग लेने से नहीं होगा, एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदल रहा है और कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हम औरतें अपने में क्यों नहीं चेंज कर सकते? हम लेडीज़ भी हैं, तो हम अपने में क्यों नहीं कुछ चेंजेस ला सकते हैं? ज़रूर ला सकते हैं। तो इसलिए अब वो सब समय नहीं है कि हाँ, दिन भर घर का काम करने के चक्कर में अपने आप पे ध्यान ना दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसी चीज़ पे आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपको अच्छी लगेगी, तो आप भी अब ट्राई करना अपनी लाइफ में। तो मेरी सबसे पहली टिप्स है कि पहला ये है कि आप अपने टाइम को डिवाइड करिए कि मुझे किस समय पे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं काम करना है। इससे क्या होगा कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये काम आज इस समय पे करना है, ये काम मुझे इस समय पे करना है। इससे क्या होगा कि आपको पूरा दिन बच जाएगा और आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा समय मिलेगा जो आप अपने पे दे सकती हैं, अपने किसी अदर एक्टिविटीज़ पे काम वर्क कर सकती हैं। सबसे पहले आप अपना टाइम डिवाइड करिए कि हाँ, मुझे आज ये काम इस समय पे करना है। ठीक। दूसरा टिप्स है मेरा, अपने काम को डिवाइड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में पूरा घर का काम एक ही बार में हो जाए, एक दिन में सारा घर का काम, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्यों हम पूरे दिन उसी के चक्कर में मरें? हाँ, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो इसलिए मैं सबकी फीलिंग को समझ सकती हूँ कि हाँ, क्या होता है। क्योंकि कहना आसान है कि हाँ, पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन फिर भी काम नहीं ख़त्म होने वाला है। हाँ, तो इसलिए काम को डिवाइड करिए। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ डीप क्लीनिंग नहीं की जा सकती है। हल्की फुल्की क्लीनिंग करिए, लेकिन डीप क्लीनिंग डेली बाई डेली नहीं करिए। आपका घर है, आप कहीं भगा नहीं जाएगा। आपका ही घर है, आप उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो उस सबसे पहले अपने काम को डिवाइड कीजिए। रोज़ मुझे क्लीनिंग करनी है, बट डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। एक दिन में जब रेगुलर क्लीनिंग होगी ना, तो वो डीप क्लीनिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यही केवल काम नहीं ना हम लोग के पास कि हाँ, क्लीनिंग करो और बाकी काम कोई और कर देगा। ऐसा भी तो नहीं है, सब काम हम ही करना है। तो इसलिए अपने वर्क को डिवाइड करिए कि हाँ, मुझे आज ये काम करने हैं, ये करने हैं, और ये काम मुझे एक हफ्ते बाद करने हैं। ठीक। तो इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। आप नया ना यकीन हो तो आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक। तीसरी टिप्स है मेरी ये कि अपने आप पे समय दीजिए, अपने आप को मेंटेन करिए। बहुत सी लेडीज़ होती हैं ना कि घर के काम में उलझ जाती हैं और अपने पे बिल्कुल समय नहीं देती हैं। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि काम तक नहीं करते हैं, अपने आप को मेंटेन क्या रखेंगे? कुछ नहीं। क्यों? तो कहते हैं ना कि काम में बिज़ी थी तो नहीं कर पाई, ये वो, ये सब एक्सक्यूज़ है। अब समय बदल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 2 दिन काम ना करें और काम चल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए काम के साथ साथ अपने आप पे भी मेंटेनेंस पे ध्यान दीजिए। रोज़ मॉर्निंग में उठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश फील रखिए। अपने सारे काम को करने के बाद अपने आप पे समय दीजिए, अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने आप को फ्रेश फील कराइए कि हाँ, आई एम फ्रेश। क्यों नहीं फ्रेश फील करेंगे? जब तक आप फ्रेश नहीं फील करेंगे तो कोई भी काम में लगा थकान थका फेस रहेगा, थकान लगी रहेगी, तो वो मज़ा नहीं देता है। ठीक। तो इसलिए मेरी तीसरी राय ये है कि आप अपने आप पे समय दीजिए, अपने आप को मेंटेन रखिए। चौथी चीज़ है, ये है, मैं कहना चाहूँगी आपसे कि अवेयरेंस, चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन सी घटना हो रही है, कौन सा न्यूज़ है, करेंट है, क्या है, थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए ना कि देश विदेश क्या घटनाएं हो रही हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी तभी तो हम और किसी के सामने कुछ बोल सकते हैं। पता चले कोई कुछ और बात कर रहा, हम कहें कि मेरे पास तो जानकारी ही नहीं है। तो ये चीज़ अब गलत है। क्यों? क्योंकि सारी लेडीज़ों के पास हाथ में मोबाइल है, तो उसका यूज़ क्यों नहीं करें? इसलिए अवेयरेंस रहिए, सारी गतिविधियों पे अपनी नज़र बनाइए। इससे क्या होगा, एक तो पहली बात, आप भी थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी आपके पास, और फिर आप अपने बच्चों को भी वही चीज़ें इम्प्रूव करा सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक। उनके साथ मैच करिए अपने आप को, बच्चों के साथ अपने आप को जब तक आप मैच नहीं करेंगी, वो काम नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होगा। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। मेरा भी बेबी है 4 मंथ का, बगल में ही लेटा है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन मैं भी उसमें समय निकालती हूँ, अपने आप पे भी समय देती हूँ, घर पे भी देती हूँ, घर का सारे कामों पे देती हूँ। ठीक। तो ये हो गया। फिर पांचवी चीज़ ये है, मैं आपसे फाइनली ये है
कि सबका काम करने के साथ साथ आप अपने पे भी वर्क करिए, अपने आप को फ्रेश रखिए, अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने आप को एक्सरसाइज करिए, जिससे आप भी हेल्दी रहेंगे। जब आप घर में लेडीज़ हेल्दी होती है तो तभी ना सब हेल्दी रहेंगे। गलत नहीं कहती हूँ मैं। एक बार ट्राई करिए, अपने आप को फ्रेश फील। दूसरी चीज़, अपने आप पे समय देना। इसी तरह सारी चीज़ों को आप जब करते रहेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। टाइम डिवाइड करिए, वर्क डिवाइड करिए, टाइम दीजिए अपने पे। चौथी, अवेयरेंस रखिए अपने आप को चारों तरफ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है मेरे आसपास। पांचवी, अपने आप को बूस्ट कीजिए, अपने आप को एक्सरसाइज करिए, अपने आप को, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अपने जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। बीच में मेरे बेबी की साउंड हो रही होगी तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि उसको काम में रखूँ, मेरे पास ही रहेगा। तो ये है। तो ऐसे बनिए, अपने आप को एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनाइए। और मेरी वीडियो अगर आपको हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस, मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।